कभी किसी क्रीपी कस्टमर से पाला पड़ा है? मेरा पड़ा है। और ऐसा पड़ा है कि लास्ट में जाके मुझे उनको ब्लॉक ही करना पड़ा। रोज मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं। तो लगभग 2-3 दिन पहले की बात है, मैं वैसे ही न्यू डीएम्स खोल रही थी और मैंने उनका भी डीएम खोला। वो जो कस्टमर थे वो मेल थे। मतलब ज़्यादातर मेरे पास फीमेल्स के ही डीएम्स आते हैं और वो मेल थे। तो मैंने उनको भी जवाब दिया। तो उन्होंने पूछा कि मतलब जैसे नॉर्मल शुरुआत में जैसे हमारी कॉन्वर्सेशन होती है, इसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस क्या है, आप ये बता दीजिए। तो मैंने उनको वो बताया। उन्होंने बोला आप मेरे से कॉल पे बात करो, मुझे कुछ बनवाना है। मैंने बोला ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। मैंने अपना नंबर मैं किसी को नहीं देती। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जब मैं अपना नंबर किसी को देती हूँ। बाकी और अगर किसी को बात करनी होती है, कुछ भी मतलब होता है, तो मैं इंस्टाग्राम पे ही कॉल कर लेती हूँ। उसके थ्रू ही हमारी बातचीत हो जाती है। तो उन्होंने भी इंस्टाग्राम के थ्रू ही मेरे को कॉल किया। तो जैसे ही मैंने उनका कॉल उठाया तो उन्होंने सबसे पहले मेरी बेटी का नाम लिया। तो मतलब मैं एक बार तो शॉक हो गई कि उन्होंने मेरी बेटी का नाम, उनको कैसे पता चला कि मैंने, क्योंकि कभी नहीं बताया मैंने कि उनको कि मेरी बेटी का क्या नाम है। तो उन्होंने बोला कि आप ये बोल रहे हो। मैंने बोला नहीं। तो बोला कि आप कौन बोल रहे हो। मैंने बोला अभी आपने जस्ट अभी बात की है मेरे से और फिर भी आप पूछ रहे हो कौन बोल रहे हो। आपने जिसको कॉल किया है, जिस पेज पे कॉल किया है, मैं उसी की ओनर बोल रही हूँ, और कौन बोलेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो ना मेरे को ये कुछ बनवाना है, तो आप बना दोगे। मैंने बोला मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ मैसेजेस में कि हाँ मैं बना दूंगी। तो बोल रहे हैं कि आप ना मेरे को सारी जो भी आपकी जितने भी आइटम्स है ना वो सारे भेज दो, और फिर मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में फिर आपके बताता हूँ आपको। मैंने बोला ठीक है। तो वहाँ तक मेरे को कुछ अजीब नहीं लगा। पहले जब उन्होंने नाम लिया मेरी बेटी का तब मुझे अजीब लगा। ये बात है लगभग शाम को 7-7:30 बजे के बीच की बात है। तो फिर मैंने उनको फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ भेज दी। उन्होंने उन्होंने बोला कि मेरे को कस्टमाइज़ करवाना है। मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी, कस्टमाइज़ भी करते हैं हम लोग। तो मैंने उनको बोला आप मेरे को जो जो आपको बनवाना है वो मेरे को आप बता दो, ताकि मेरे को मतलब समझ में आ जाए, याद रहे। क्यों, हम एक तो वो होता है ना कि मैसेजेस पे बात करते हैं तब हमें समझ में आ जाता है, हमें याद रहता है। और एक होता है कि हम कॉल पे बात करते हैं तो एक बार बात करते हैं, मतलब इतने सारे ऑर्डर्स होते हैं उनमें मिक्स मैच हो जाता है। तो हमें क्या होता है ना, कस्टमर की जो भी मतलब उनको जैसा भी चाहिए, मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप लिख के बता दो मेरे को, ताकि मेरे को याद रहे और मैं बार बार चेक करके और फिर आपका प्रोडक्ट है जो वो अच्छे से बना सकूं। तो मैंने यही उनको बोला कि आपको जो भी कस्टमाइज करवाना है आप वो मेरे को लिख के दे दो, तो मेरे को वो याद रहेगा और आसानी से बना भी सकूंगी मैं। उन्होंने वो सीन कर लिया, पढ़ लिया। उन्होंने जवाब मतलब वॉइस मैसेज में दिया कि ठीक है मैं बता दूंगा, पर आप मेरे से कॉल पे बात करो। मैंने बोला आप कॉल पे बात करोगी, मुझे समझ में एक बार आ जाएगा पर मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं मैं समझ नहीं पाऊंगी। मैंने भी उनको वॉइस नोट भेजा। मैंने बोला अगर आप मतलब लिख नहीं सकते, कभी कभी ये होता है कि किसी को मतलब टाइप करने में, टाइपिंग में दिक्कत होती है, मैंने उनको बोला कि आप वॉइस नोट छोड़ दीजिए, मैं उससे भी समझ लूंगी। तो उनको वो भी उन्होंने मतलब चेक कर लिया। उन्होंने बोला नहीं आप मेरे से बात करो, मुझे आपसे बात करनी है, तभी मैं आपको ऑर्डर दूंगा। तो मैंने बोला मैं अभी बिजी हूँ, मैं मतलब वॉइस नोट पे ही हमारी बातें हो रही थी। मैंने बोला मैं बिजी हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकती, बाद में करती हूँ। तो मतलब वो कंस्टेंटली मतलब कॉल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा, रुक भी नहीं रहे। इतना मतलब वो बंदा पता नहीं क्या है। और जब देखो तब ऑनलाइन ही बैठा रहता है, जब देखो तब ऑनलाइन ही कॉल किए जा रही हैं, किए जा रहे हैं, किए जा, मतलब समझ ही नहीं रहे। फिर मैंने क्या किया, रात को अपना फ़ोन जो है, मैं मैसेजेस के जवाब वगैरह सब कुछ देती हूँ, मैंने उनको इग्नोर मारा। मेरे को पता था, मेरे को लगा ये ऐसे ही फालतू है, शायद परेशान कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं देंगे। चलो ठीक है, मैंने इग्नोर मारा। फिर वो वॉइस नोट पे चालू हो गए। आप
ऑनलाइन बैठे हो, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, मुझे आपसे बात करनी है, आप एक बार बात कर लो, मुझे कॉल पे ही बताना है, मुझे आपसे बात करके ही आपको ऑर्डर देना है, ऐसे मैं ऑर्डर नहीं दूंगा। मतलब पता नहीं क्या क्या वो उल जुलूल कर रहे हैं, मैं ऑर्डर तभी दूंगा जब आप मेरे से कॉल पे बात करोगे। तो मैंने उनको बोला, मैं अभी उस टाइम लगभग रात के 11 बज रहे थे, तो मैंने बोला कि मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं सुबह बात करूंगी आपसे। सुबह आप जो भी आपको देना है ऑर्डर वो आप मुझे वॉइस में दे दीजिए या लिख के दे दीजिए, कॉल पे मेरे को याद नहीं रहता। तो मैंने उनको वॉइस नोट छोड़ के और फ़ोन साइड में रख के मैं बस सोने चली गई। और मतलब रात के 2 बजे तक वो बंदा लिटरली मुझे कॉल किए जा रहा है कॉन्स्टेंटली। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तो मैंने नोटिफिकेशंस वगैरह सब कुछ बंद कर रखे हैं, तब मैं आराम से सो गई। अगर नहीं बंद किए होते तो उस दिन तो वो मेरी नींद ही हराम कर देते। अब समझ में ये नहीं आ रहा, और सुबह उठते ही मतलब 6 बजे ही फिर से शुरू हो गए। अब कोई बंदा इतना ढीठ कैसे हो सकता है कि उसको बार 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 बोल दिया कि मैं अभी कॉल पे बात नहीं कर सकती, मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ। उनको मैंने ये भी बोला कि मैं हाउसवाइफ हूँ, एक मदर हूँ, मुझे 100 तरह के घर में काम होते हैं, मैं नहीं कर सकती आपसे सारा दिन कॉल पे बात। आपको जो भी बताना है आप एक बार में बताइए और बात को खत्म कीजिए, ऑर्डर देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो वो वॉइस नोट पे वॉइस नोट, कॉल पे कॉल, बस कंस्टेंटली किए जा रहे हैं कि और पता नहीं तो उनको समझ में नहीं आ रहा या फिर वो समझना चाहते ही नहीं है। लगभग 11 बजे के करीब, दूसरे दिन 11 बजे के करीब मैंने उनको मतलब थक हार के मैंने उनको लास्ट बार एक मैसेज किया कि भैया अगर आपको ऑर्डर देना है तो दो, वॉइस में लिख के दे दो, मैं कॉल पे बात नहीं कर सकती। और खास करके ऐसे इंसान से, ऐसे क्रीपी इंसान से जो पीछे ही पड़ा जा रहा है, जिसको कोई मतलब ही नहीं है, सामने वाले की सुन ही नहीं रहा है वो। मतलब उनसे बात करते टाइम भी ऐसा लग रहा था, अजीब सा कई बार फील होता है ना, जैसे अब समझ जाओ, अब अजीब सा फील हो रहा था मुझे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उनसे, कस्टमर वाली वाइब भी नहीं आ रही थी उनसे बात करते टाइम। तो मैंने थक हार के पूरा मतलब सब चीज़ मैंने करके देखी, मैंने सोच लिया कि ये ऑर्डर नहीं देने वाले, मैंने थक हार के उनको ब्लॉक किया। फिर तब मेरी जान में जान आई और मेरे फ़ोन में इतने उन्होंने वॉइस नोट छोड़े, इतने कॉल किए कि मैं बता नहीं सकती आपको। भाई साहब मुझे नहीं लगा था कि कभी ऐसे कस्टमर से मेरा पाला पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। भाई भगवान ही बचाए ऐसे कस्टमर से। वैसे कस्टमर थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, पर कस्टमर वाली वाइब मुझे बिल्कुल भी नहीं आई उसे। उनको बस एक ही चीज़ है, मतलब था मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी है, बात करनी है। तो बात क्या करनी है वो भी तो बताए, क्या बात करोगे आप? प्रोडक्ट आपको चाहिए, मैंने आपको फोटो भेज दी, क्या बनवाना है, क्या कस्टमाइज करना है वो आप लिख के भेज दो या वॉइस में भेज दो, मैंने आपको बता दिया। बात करनी है, क्या बात करोगे, क्या बात करोगे? भाई भगवान जाने, मैं तो दूर ही रखिए ऐसे कस्टमर से। अरे बताइए, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? मैं तो चाहती हूँ ना हो, किसी के साथ भी ना हो ऐसा क्रीपी वाला एक्सपीरियंस।